जब हम मिस्र में से निकल रहे थे तो किस तरह परमेश्वर ने हमारे विरोधियों को शांत करवाया, किस तरह उसने हमारे विरोधियों को शर्मिंदा किया, उसने शैतान के चंगुल से मुझे और आपको छुड़ाया। इतनी बड़ी योजना आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, इतनी बड़ी योजना इजराइलियों की लाइफ में, लेकिन बाइबल क्या कहती है, इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी, कि परमेश्वर ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है कि राजे की पूरी तरह से सल्तनत को हिला के रख दिया, उसे मार दिया, उसकी सेना को जीवित समुद्र में डाल दिया, लेकिन फिर भी वचन कहता है जब वो अपने वायदे के देशों को लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में अमालेकी लड़ने लगे। पौलुस कहता है तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। आपके जीवन में परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको उचित, बेस्ट, सबसे बेस्ट स्थानों के ऊपर वो आपको रखने वाला है, मुझे ही नहीं। कई लोगों को लगता है पास्टर बहुत ऊंचे हो गए हैं, ये वचन उनके लिए है। मैं आपको बता सकता हूं, आप में से 90% से ज्यादा लोग जो बहुत ही लो समझते हैं अपने आप को, मैं आपसे कहीं ज्यादा लो था। यहां तक कि मुझे यकीन नहीं आता था जब मेरा पास्टर मुझसे कहता था कि तुम परमेश्वर के एक दास बनोगे, तुम शीशे के सामने जाके बोला करोगे तुम ब्लेस्ड हो। मुझे यकीन नहीं, मुझे लगता था कि ये मुझे ये साइकोलॉजिकली कुछ करने के लिए कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि आप पॉजिटिव बोलें। मुझे लगता था ये भी उसी तरह की चीज है क्रिश्चियनिटी। मैं इस बात को विश्वास नहीं कर सकता था कि मैं आज यहां हूं, मैं कभी इससे आधा, इससे 25%, 10% भी सपने में भी सोच नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी योजना हर उस व्यक्ति के लिए है जो बैप्टाइज्ड हो चुका है। अगर आप यहां लाखों में बैठे हैं तो उसकी लाखों के लिए, अकेले के लिए योजना है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप नहीं कहते हो कि एक बच्चा मेरा राजा बने और दूसरा भिखारी, आप कभी नहीं चाहते। आपके चाहे 4 बच्चे क्यों ना हो, आप चारों के लिए प्लान रखते हो। चाहे परमेश्वर के 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 800 करोड़ हो, वो हर एक के लिए एक योजना रखता है, उसका हर एक के लिए प्लान है। इसीलिए आपकी फिंगरप्रिंट्स कभी किसी से मैच नहीं करती। आपकी जीभ के ऊपर भी एक प्रिंट होता है, वो कभी किसी से मैच नहीं करता। आपको अगर मैं किसी दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट को बोलूं कि मुझे ड्राइंग्स बना, आदमियों की ड्राइंग्स बना, मैं बोलूंगा 100 बना, 200 बना, 1000, 1500 बनाने के बाद वो भी रिपीट बनाने लगेगा, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट भी। और खुदा देखो कैसा है कि उसने 800 करोड़ लोगों को अलग अलग बनाया। कितना वो मास्टर प्लानर है। ये सबूत है, ये उसका सबूत है कि उसकी योजना आपकी लाइफ में दूसरे से अलग है, आपके सगे भाई से भी अलग है, आपके परिवार में हर एक के लिए परमेश्वर की एक अलग योजना है। उसने आप पर इन्वेस्ट किया, उसने हमें जब बुलाया अन्य जातियों से, उसकी इन्वेस्टमेंट हम पर हुई है। उसने कैसे हमारे दुश्मनों को जवाब दिया, कैसे शैतान के धोखे से हमें बचा के रखा, कैसे शैतान के अटैक से बचा के रखा, कैसे बीमारियों में से हमें निकाला, कैसे हर तरह की गरीबी और श्रापों में से हमें निकाला। उसकी एक भारी योजना है, उसने इन्वेस्ट किया। बावजूद इतनी इन्वेस्टमेंट के, बावजूद इतनी बड़ी योजना के, बावजूद इतनी बड़ी भविष्यवाणी के जो उनकी लाइफ में थी और हमारी लाइफ में भी है, बाइबल कहती है जैसे ही मूसा प्रार्थना में हाथ नीचे करने लगा, उसके लोग हारने लगे। इमेजिन करो, आप बुलाए गए हो, आप चुने गए हो, दिन को बादल, रात को आग का खंभा आपकी अगुवाई कर रहा है, प्रभु का हाथ आपके सिर पे है, प्रभु कहता है ये सारे देश में तुम्हें दूंगा। और जैसे ही आप प्रार्थना में कम होते हो, आप हारने लगते हो, भविष्यवाणियां धूमिल होने लगती हैं, भविष्यवाणियां अधूरी लगने लगती हैं, शैतान कब्जा करने लगता है, बीमारियां कब्जा करने लगती हैं, अटैक होने लगते हैं फाइनेंस के ऊपर, अटैक होने लगते हैं परिवार के ऊपर, और आपको लगता है आप क्रिश्चियन हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, इसीलिए हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि मूसा जब हाथ ऊपर करता है तो अमालेकी हारने लगते हैं, और मूसा जब हाथ नीचे को थक रहा था, वो आदमी था, वो भी
स्वर्गदूत नहीं था। जैसे ही वो हाथ नीचे करता था, अमालेकी जीतने लगते थे, इजराइल हारने लगता था। तो लिखा उन्होंने एक योजना बनाई। 12 आयत में लिखा, जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेके मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। सब बोलो हालेलुया। लिखा उन्होंने योजना बनाई। चाहे परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए बनाया है, लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ कैसे मेंटेन होगी, आपको योजना बनानी होगी। तो योजना परमेश्वर ने मुझे दी आप लोगों के लिए। मुझे हजारों मैसेजेस आ चुके हैं जब से हम रात 8 बजे वाली प्रार्थना के साथ जुड़े हैं। हमारी प्रार्थना वाला जीवन की जो ड्राइनेस थी, जो सूखापन था, वो सदा के लिए खत्म हो गया। हम जीवित हो गए, हम अलाइव हो गए। कितने लोग प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर को अटेंड करते हैं चर्च में? हाथ हिलाओ जरा, हिलाओ तो हाथ। और आप लोग जब प्रेयर अटेंड करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 3 4 लोग होते हैं प्रार्थना करते एक ही डिवाइस पे? हाथ हिलाओ जरा। आधे लोग प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, 80% लोग, 40% लोग वो हैं जब बैठते हैं तो 3 4 5 लोग होते हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग उसे ज्वाइन कर रहे हैं, आप इमेजिन करो, हर रात 8 बजे लाखों लोग मिलके एक ही प्रेयर पॉइंट पर प्रार्थना कर रहे हैं। इमेजिन करो क्या हाल होगा शैतान का। आप इमेजिन करो, लाखों लोग जुड़े हुए हैं प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स के साथ। 100 देश, 100 देश के करीब प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को अटेंड कर रहा है, और हम एक ही प्रेयर पॉइंट्स के साथ एक मन होके हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, जैसे वो हाथ नीचे करता है, लिखा इजराइल हारने लगता है। कौन इजराइल? जिस पर भविष्यवाणियां थी। कौन इजराइल? जिस मिस्र में से निकाला गया था। कौन इजराइल? जिसके संग परमेश्वर था। कौन इजराइल? जो परमेश्वर के पूरे वचनों को लेके, भविष्यवाणियों को लेके देशों के ऊपर कब्जा करने के लिए जा रहा था। वो इजराइल हारने लगा। आपके जीवन में बड़ी योजनाएं होती है, आपको मालूम होता है कि मुझे ये काम करना है, और सडनली आपकी लाइफ पे अटैक होता है। आप बोलते ये कैसे हो गया? मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे तो ये काम, मुझे तो स्टडी में कुछ अचीव करना था, अब मैं बीमार हो गया हूं, ये क्या हो गया मेरे साथ? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो योजना जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है वो पूरी हो। चाहे आप एक हैवी इन्वेस्टमेंट हैं, परमेश्वर ने आपके ऊपर एक हैवी इन्वेस्टमेंट की है, और कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता उसकी इन्वेस्टमेंट खराब हो। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसकी इन्वेस्टमेंट खराब हो, लेकिन इसलिए उसने कहा है वचन के साथ जुड़े रहो, और इसलिए उसने कहा है प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए उसने कहा कि अगर तुम प्रेयर नहीं करोगे तुम परीक्षा में पड़ोगे, तुम फिर सवाल करोगे, मैं क्रिश्चियन था, मैं चर्च जाता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और जब आप नोटिस करेंगे अपनी प्रेयर लाइफ को, आप देखेंगे वहां पे ड्राइनेस थी, वहां सूखा था। आप विश तो करते थे प्रार्थना करने की, लेकिन आपकी प्रार्थना सिर्फ आपकी विश में थी, आपकी इच्छा में थी। प्रैक्टिकली धरती के ऊपर आपकी प्रार्थना 2 घंटे भी रोज की नहीं थी। और यहां पर इजराइल हारने लगता है। हालेलुया, हारने लगता है। उन्होंने योजना बनाई, कहते एक पत्थर लेके आओ, पत्थर पर मूसा को बिठा दिया, बोले मूसा आप बैठ जाओ। एक बाजू हूर ने पकड़ी, एक बाजू हारून ने पकड़ी। उसने कहा आप करो प्रार्थना, हम आपकी बाजुओं को उठाकर बैठेंगे। लेकिन शाम तक उनकी बाजुएं उठी रही और मूसा प्रार्थना करता रहा पहाड़ पर, यानी एक अलग जगह के ऊपर जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, लोगों का शोर नहीं था। आप प्रेयर में नहीं हैं, आप कैसे जीतेंगे? आप प्रार्थना में नहीं हैं, आप कैसे शैतान के ऊपर फतह पाएंगे? आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर सारा कुछ व्यवस्थित करेगा। आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपका अगला स्टेप, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन, वो सबको मैनेज करके बंदा बना के रखेगा सब। वो मैं आपको बता रहा हूं।